नमस्कार दर्शकों, मैं हूं डॉक्टर शुक्ला, एक डर्मेटोलॉजिस्ट। स्किन एचडी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि कुछ लोगों के जो टांगें हैं वो काली हो जाती हैं, उसमें काले काले या ब्राउन कलर के कुछ धब्बे आ जाते हैं। तो वो क्या होते हैं, क्या बीमारी होती है, उसका क्या कारण है, क्या लक्षण है उसके, और उसका क्या इलाज है। देखिए, आपने कई बार देखा होगा कि कुछ लोगों के पैरों में टांगों की बात कर रहा हूँ मैं आपको, जो आपके बिलो नी या लोअर 1/3 ऑफ लेग कर दीजिए, कि जो लेग्स होती हैं उनके जो निचला हिस्सा है उसमें अक्सर देखा होगा आपने कि कुछ काले काले धब्बे हो जाते हैं, कुछ ब्राउन धब्बे हो जाते हैं, दोनों पैरों में होते हैं। तो ये क्या होता है? ये एक बीमारी होती है, हालांकि उसके अंदर कई और बीमारियां शामिल होती हैं। एक ग्रुप है, उसको कहते हैं पिगमेंटेड पर्पोरिक डर्मेटोसिस। पिगमेंटेड पर्पोरिक डर्मेटोसिस। तो इसके अंदर कई बीमारियां होती हैं, शेम्बर्ग्स डिजीज होती है, लाइकेन ऑरियस होता है और कई होती है, पर हम ब्रॉडली हम इसको कह सकते हैं पिगमेंटेड पर्पोरिक डर्मेटोसिस। तो ये बीमारी क्या होती है, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं। देखिए, इस बीमारी के अंदर क्या होता है कि दोनों पैरों के अंदर, दोनों टांगों के अंदर छोटे छोटे 1 से 2 मिलीमीटर साइज के समझ लीजिए धब्बे बन जाते हैं, ब्राउन कलर के और या ब्लैक कलर के धब्बे बन जाते हैं। तो ये जो धब्बे होते हैं ये शुरू में ब्राउन ब्लैक नहीं होते हैं, शुरू में बिल्कुल रेड होते हैं, एकदम चमकीले रेड होते हैं। जैसे कोई मिर्ची जो होती है, लाल मिर्च होती है, जैसे ऐसा लगता है जैसे कोई लाल मिर्च आपने पैरों के ऊपर छिड़क दी है, या फिर ऐसे लगता है जैसे कोई मच्छर काट गया वहाँ पे। तो ये इस तरह के छोटे छोटे लाल धब्बे से हो जाते हैं, और ये धब्बे धीरे धीरे जाके फिर वो काले बन जाते हैं। तो ये बीमारी ज़्यादातर 40 से 50 साल की उम्र के बीच में होती है, और ये महिलाओं की वजह पुरुषों में ज़्यादा होती है। अब ये आते हैं कि इस बीमारी में कोई आपके लक्षण में इसमें कोई दर्द नहीं होता है, कोई जलन नहीं होती है। हाँ, कभी कभी खुजली आ सकती है, वैसे इसमें कोई तकलीफ नहीं होती, ये सिर्फ एक कॉस्मेटिक प्रॉब्लम है। इस बीमारी में और क्या होता है? वैसे तो ये बीमारी घुटनों तक ही जाती है, ज़्यादा ऊपर नहीं जाती है, लेकिन कुछ रेयर केसेस में थाइस पे भी जा सकती है। ये जो इसके दाग हैं ये क्रॉप्स में आते हैं। जैसे एक क्रॉप आई, पहले वो लाल दाग वाली आई, फिर वो धीरे धीरे काले पड़ गए, फिर वो बिल्कुल ठीक रहे, कई महीनों तक, सालों तक ठीक चलता रहा, लेकिन फिर वापस में एक क्रॉप फिर आ गई कोई लाल की। तो इस तरह से क्रॉप्स में आती रहती है, और ये कई महीनों और कई सालों तक बीमारी चलती रहती है, और ये अपने आप ठीक भी हो सकती है, लेकिन फिर दोबारा भी वापस आ सकती है। अब जानते हैं कि पिगमेंटेड पर्पोरिक डर्मेटोसिस का कारण क्या है, ये होती क्यों है। देखिए, इसका कारण पहले तो समझाऊं कि होती कैसे है। ये होती ऐसे कि देखिए, अपने जो शरीर के अंदर, स्किन के अंदर खून की नलियां होती हैं, और खून की नलियां भी जो सबसे छोटी नली होती है जिसको हम बोलते हैं कैपिलरी। तो जो आखिरी, मतलब आप समझ लीजिए छोटी से छोटी जो नली होती है वो होती है कैपिलरी, और उसका साइज आप मोटाई इतनी समझ लीजिए जैसे कोई बाल, तो अपने बाल के बराबर मोटाई की छोटी छोटी नलियां होती हैं, तो कैपिलरीज होती हैं। तो कैपिलरीज में अगर कोई इन्फ्लेमेशन हो जाता है किसी कारण से, जिसको हम बोलते हैं कैपिलराइटिस, तो कैपिलराइटिस होने से क्या होगा कि इसमें से जो ब्लड होगा वो बाहर निकल आएगा, और ब्लड का मतलब ब्लड के अंदर ब्लड सेल्स होते हैं, आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स होते हैं। तो जो आरबीसी होती है वो बाहर निकल आती है, फिर बाहर निकल के वो फिर टूट जाती है, उसके टुकड़े हो जाते हैं। टुकड़े हो जाते हैं तो उसमें से आयरन निकलता है, तो आयरन का एक पिगमेंट होता है जिसको बोलते हैं हीमोसिड्रिन। तो हीमोसिड्रिन बाहर आ जाता है, स्किन के अंदर आ जाता है। तो वो हीमोसिड्रिन ही धीरे धीरे वो आपके ब्राउन और ब्लैक कलर के अंदर आपको दिखाई पड़ता है। तो ये जो ब्राउन ब्लैक कलर दिखाई पड़ता है वो हीमोसिड्रिन के कारण से होता है। अब ये सवाल उठता है कि ये आखिर कैपिलराइटिस होती क्यों है, उसका कारण क्या है। देखिए, उसका कारण ये है कि बॉडी का सारा प्रेशर है इन टांगों के ऊपर है, जितना प्रेशर आता है सब इन्हीं के ऊपर आता है। और तो इसलिए जो लोग बहुत लंबे टाइम तक खड़े रहते हैं, जैसे कि टीचर्स हैं, या जो आपके ट्रैफिक पुलिसमैन हैं, या आपके हाउसवाइफ्स हैं, या दूसरे जो भी सेल्समैन हैं, जो भी दूसरे लोग हैं जो लंबे टाइम तक खड़े रहते हैं, या इवन लंबे टाइम तक पैर को लटकाए हुए रहते हैं, तो उनमें ये एक तो प्रेशर बनता है, तो बॉडी का सारा प्रेशर वहाँ आता है, और प्रेशर बनने के कारण से वहाँ से लीक कर जाता है ब्लड। या फिर दूसरा इसका ये भी हो सकता है कि जो वेन्स होते हैं, जो खून ले जाने वाली नलियाँ होती हैं, तो जो वेन्स होती हैं उनका भी
उनके जो वाल्व होते हैं वो वाल्व अगर ठीक से काम नहीं कर रहे हों, इनएफिशिएंट वाल्व हों, तो जो खून है नीचे झलक आ जाता है, स्टेसिस हो जाता है। तो उसके कारण से, और स्टेसिस हो जाता है तो आपको वेरिकोज वेंस भी बन सकती हैं। तो ब्लड का अगर स्टेसिस होगा पैर में तो उसका भी एक कारण ये बन सकता है कि उससे भी पिगमेंटेड पर्पुरिक डर्मेटोसिस बन सकती है। और क्या हो सकता है इसका? एक रीज़न ये भी हो सकता है कि अगर आप कोई एकदम बहुत तेज़ एक्सरसाइज, यानी बहुत ज़ोरदार वाली एक्सरसाइज करेंगे, जिसके कहते हैं विगरस एक्सरसाइज, जैसे कि आपने गोल्फ खेला 10-15 घंटे तक कंटिन्यूसली आप गोल्फ खेल रहे हैं, या टेम्पिंग कर रहे हैं, बहुत देर तक आप टेम्पिंग कर रहे हैं, तो ऐसी कोई भी एक्सरसाइज जो लंबी, जिसमें खड़ी रहना पड़े और जो लंबे टाइम तक चलती रहे, उससे भी ऐसा हो सकता है। फिर कुछ आपके दवाइयाँ भी ऐसी हो सकती हैं। जैसे दवाइयाँ में आपके एक तो बड़ी कॉमन दवाई जो अपन रोज़ यूज़ करते हैं अक्सर, वो एसिटामिनोफेन, जिसे पैरासिटामोल कहते हैं। ये पैरासिटामोल के कारण से हो सकती है, एस्प्रिन के कारण से हो सकती है, या डायबिटीज़ की दवाइयाँ हैं, या ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ हैं। इनमें से किसी दवाई के रिएक्शन के कारण से भी ऐसा हो सकता है। ये सब थे इसके कारण, किन कारणों से ये हो सकती है। अब बताते हैं कि इसका फिर इलाज क्या है। देखिए, इलाज तो मैंने जैसे कहा, ये एक कॉस्मेटिक प्रॉब्लम है, ये कोई आपको नुकसान करने वाली बीमारी नहीं है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि पेशेंट को आपको रीएश्योर करना पड़ेगा कि देखिए, इसमें कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है, आप चिंता नहीं करें, और ये धीरे धीरे करके अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन हाँ, एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना पड़ेगा कि ये अपने को देखना पड़ेगा कि जो लाल लाल जो क्रॉप आती है, सबसे पहले जो लाल आती है, कोई और दूसरी चीज़ तो नहीं है, क्योंकि वेस्कुलाइटिस होती है, उसमें भी इसी तरह की पिक्चर आ जाती है, जो लाल दाग वाली बात बता रहा हूँ, जो लाल दाने बन जाते हैं। तो वो जरूर अपने को पहले रूल आउट करना पड़ेगा कि ये कोई दूसरी चीज़ तो नहीं है, सिर्फ पीपीडी है, पिगमेंटेड पर्पुरिक डर्मेटोसिस है, या कुछ और है। तो उसके लिए आपको डॉक्टर दिखाना पड़ेगा। तो जो स्किन के डॉक्टर हैं वो देख के बता देंगे, उनको ज़रूरत पड़ेगी बायोप्सी लेने की तो बायोप्सी ले लेंगे। तो ये पहले तो आपको डिसाइड करना है, ये एकदम कंफर्म करना है डायग्नोसिस, ये पीपीडी है। तो पीपीडी अगर है तो जैसे मैंने कहा, इसमें आपको कुछ देखा जाए ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा जिससे आगे और नहीं हो। तो जिन चीज़ों से होती है, जैसे कि लंबे समय तक खड़े नहीं रहना है, उसको अवॉइड करना है, और लंबे समय तक पैर को लटका के भी नहीं रखना है। तो उसके लिए क्या करें कि या तो जब पैर, अगर आप देख रहे हैं पैर आपने लटकाना है आपके लंबे समय तक, तो पैर के सामने एक छोटा सा स्टूल रख लें, उसके ऊपर आप पैर रख सकते हैं। इसी तरह से रात को सोते टाइम अपने पैरों के नीचे तकिया रख सकते हैं, तो थोड़ा सा एलिवेशन हो जाएगा। और क्या कर सकते हैं आपकी ये जो एक होती है स्टॉकिंग्स होती है, मोजे जिनको कह सकते हैं अपन, तो इलास्टिक स्टॉकिंग्स होती है, तो उसके वो आप पहन सकते हैं। तो वो पूरे आपके पूरे पैर के अंदर पहने जाएंगे, और वो आपके जस्ट नी के एबव तक वो आते हैं। तो वो स्टॉकिंग्स आप सारे दिन पहने रहिए, और स्टॉकिंग और रात को उतार दीजिएगा। तो स्टॉकिंग पहने रहेंगे तो उससे दबे रहेंगे, जो आपकी वेन्स वगैरह हैं, जो आपके आर्टरीज वगैरह हैं, वो कंप्रेस रहेंगी, तो उनमें से खून निकलने के चांसेस कम रहेंगे। तो वो स्टॉकिंग्स आप कर सकते हैं। इसके अलावा आपको ट्रीटमेंट में जहाँ तक सवाल है, मैंने कहा कि कॉस्मेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से आप अगर ट्रीटमेंट करना चाहें तो एक तो स्किन लाइटनिंग क्रीम्स आती हैं। तो जो कालापन रंग आ गया है उसको दूर करने के लिए तो बहुत सारी क्रीम्स आती है। हाइड्रोक्विनोन आता है, कोजिक एसिड है, आपके एजेलिक एसिड है, और लिकोरिस एक्सिड है, नाइसिनामाइड है, बहुत सारी ऐसी क्रीम्स आती हैं जिनको आप लगा सकते हैं वहाँ पे। इन क्रीम्स के अलावा आपको मॉइस्चराइज़र भी लगाना पड़ेगा। जो मॉइस्चराइज़र आप फ्रीक्वेंटली लगाते रहेंगे तो ये थोड़ा अच्छा रहेगा यहाँ पे। अब अगर जो वो स्टेज है जब ये आपके लाल दाने होते हैं, स्टार्ट जब होती है, उस स्टेज में हम आपको स्टेरॉइड भी देते हैं लगाने के लिए। स्टेरॉइड की क्रीम्स होती हैं, वो क्रीम्स वहाँ पे लगाते हैं, तो उससे उसको रिलीफ मिल जाता है। अब जहाँ तक खाने वाली दवाइयों के सवाल है, तो खाने में इसमें कोई खास दवाई इसमें ऐसी हमारे पास नहीं है जिससे हम ये कह सकें बिल्कुल ठीक हो जाए, इसका कलर भी ठीक हो जाए, ये दोबारा नहीं आवे, ऐसी हमारे पास कोई दवाई नहीं है। हाँ, लेकिन कुछ दवाइयाँ हैं जो किसी में काम करती हैं, किसी में नहीं काम करती हैं। तो उनमें से एक तो दवाई है पेंटॉक्सिफाइलिन। तो पेंटॉक्सिफाइलिन से कुछ लोगों को फ़ायदा हो जाता है, लेकिन सब लोगों को फ़ायदा नहीं है होता है, कुछ लोगों को फ़ायदा होने के बाद फिर दोबारा हो जाता है। तो एक तो है दूसरी है रिटोसाइड। रिटोसाइड एक्चुअली ये आपके फ्रूट्स में से, वेजिटेबल्स में से, इसमें से निकलने वाली नेचुरल चीज़ है ये।
तो ये भी देखा गया है कि रिटोसाइड और विटामिन सी इन दोनों को कॉम्बिनेशन जब देते हैं तो उससे भी कई लोगों को फ़ायदा हो जाता है। तो ये इसका इलाज था, इसके अलावा और किसी इलाज की आवश्यकता नहीं है। ये बीमारी अपने आप ठीक होने वाली है। हाँ, लंबी जरूर चलेगी, हो सकता है कई महीने चलें, सालों भर चले। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर किसी नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आपसे याद चाहता हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।